जुनून में जैसा होना चाहिए वैसा गिरेगा है। भक्त कहता क्यों हंस रहे हैं लोग, ये तो उन्माद में जैसा होना चाहिए वैसे ही तो वस्त्र है, वैसा ही परिधान है। तो पागल को जैसा होना चाहिए वैसा ही तो मैं हूं। लोग हंस क्यों रहे, न जाने क्यों जमाना हंस रहा है मेरी हालत पर। जुनून में जैसा होना चाहिए वैसा गिरेबा है। और क्या चाहिए, कीर्तन तो उन्माद है, बुद्धिमान तो हंसेंगे। इसलिए दुनिया से कीर्तन खोता चला गया है। दुनिया बहुत बुद्धिमान होती चली गई, उसी बुद्धिमानी में बुद्धू हो गई। कीर्तन खोता चला गया है, नाच गुम हो गया है। लोग अगर नाचते भी हैं अब तो बहुत निम्न तल पर नाचते, वो कामोत्तेजना का नृत्य होता। अब प्रभु उन्माद का नृत्य कहीं भी नहीं होता। अब ऊर्जा ने उन ऊंचाइयों को छूना बंद कर दिया है। अब यहां तूफान भी उठते हैं, आंधियां भी आती हैं, तो भी जमीन का दामन नहीं छूटता, आकाश में नहीं उठ पाते। पक्षी उड़ते भी हैं तो ऐसा घर के चारों तरफ चक्कर लगा के फिर वहीं बैठ जाते। दूर दूर की खो जाए पृथ्वी, दूर की खो जाए नील, इतने दूर आकाश में नहीं जाते। कीर्तन बड़ी दूर यात्रा है, ये परमात्मा के साथ नाचना है। जैसे तुम कभी किसी स्त्री के साथ नाचे, जैसे तुमने प्रेम किया, तो नृत्य में एक प्रसाद आ जाता है, एक गुण धर्म आ जाता है। किसी के साथ तुम नाचो सिर्फ नाचने के लिए औपचारिक, तो नाच तो हो जाएगा, क्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन भीतर प्राणों में कोई रस न बहेगा। फिर किसी के साथ नाचो जिससे तुम्हें प्रेम है, तो कामोत्तेजना का, वासना का रस बहेगा। तुम्हें परमात्मा के साथ नाचना, उस परम प्यारे के साथ नाचना। तो जैसे साधारण कामोत्तेजना का नृत्य काम केंद्र के आसपास भटकता है, वैसे कीर्तन सहस्त्रार के आसपास तुम्हारे जीवन की आखिरी ऊंचाई पर नृत्य के फूल खिलते हैं, हजार हजार कमल खिलते। ए मुक्त लाए जीस्त ठहर खुदकुशी न कर, तेरा इलाज जहर नहीं शराब है। कीर्तन भक्त तो कहता है कि जीवन से घबरा के आत्महत्या करने की तरफ मत जाओ, पागल हुए हो। एक छोटी सी शेयरिंग मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे। अभी अभी खुश होने का कीर्तन सहस्त्रार है, सबसे ऊंची बात है। ये जो ध्यान हम करते हैं ना, ध्यान तो आप समझो प्राइमरी है लोगों के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ध्यान की बात बहुत करते हैं, ध्यान का जोर बहुत है, लेकिन आप ये भी जान लो, ध्यान आप समझो पहले पायदान की बात है, कीर्तन आखिरी पायदान की बात है। ध्यान जो है वो प्रोसेस है, क्रमबद्ध है। आप आबासा से शुरू कर सकते हैं, कीर्तन छलांग है। या तो आप कीर्तन में होते हैं या कीर्तन में नहीं होते हैं, तो ये फर्क आप जान कर रखें। और जैसा कि मैंने शिविर के शुरू में बात करी कि हम यहाँ अल्टीमेट की बात कर रहे हैं। एक शब्द एक ख्याल आया किसी के शेयरिंग से, लॉन्गिंग एंड कंटेंटमेंट। अभी अभी ओशो की बात से एक बात ख्याल आया कि ओशो कहते हैं जब आप कीर्तन में होते हैं तो आप परमात्मा के साथ नाच रहे होते हैं। अगर आप किसी भौतिक बंधु, प्रेमिका,
बंधुओं के साथ नाचेंगे तो आपके अंदर उन्माद आ सकता है, आपके अंदर काम वासना आ सकती है। लेकिन जब परमात्मा के साथ होंगे तो कीर्तन घटता है। कंटेनमेंट। एक बात को हम बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, मैं थोड़ा उससे राजी नहीं हूँ। वो एक संवाद है, मैं आपको बताऊं। कृष्ण का संवाद इस तरीके से है। कृष्ण वृंदावन छोड़ने के बाद जब द्वारका चले गए, वापस वो लौट कर नहीं आए थे, ठीक। लेकिन वहां जो गोपियां थी उनका रास नहीं रुका था। तो उसमें एक बात आती है कि कृष्ण के जो मित्र थे उद्धव, वो जब गए उनको लगा कि मुझे गोपियों को समझाना चाहिए। अब वो तो इंटेलिजेंट थे ना, तो इंटेलिजेंसिया थे, वो इंटेलेक्चुअली समझाने का कोशिश कर रहे थे कि कृष्ण जो है वो अब वो धर्म की व्याख्या करने गए थे कि धर्म जो है वो पहले पर्सनल लेवल पे होता है, फिर नेशनल लेवल पे होता है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे होता है, फिर ह्यूमैनिटी लेवल पे होता है। इस तरीके की बात समझाने के लिए गए थे। तो भाई तुमसे प्रेम है कृष्ण का, तुम ये मत समझना तुम्हारा प्रेम नहीं है कृष्ण का, लेकिन कृष्ण को और बड़े काम करने हैं, इसलिए तुम कृष्ण के प्रति कोई ऐसा विचार नहीं रखना कि कृष्ण लौट कर नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारे प्रेम में कमी है या कृष्ण के प्रेम में कमी है। लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो इस तरीके से होती है कि जो प्रेम में तो इंतजार होता है, प्रेम में जो लॉन्गिंग होती है उसका अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी मिठास है। ये सच है, ये ठीक भी है। लेकिन जब हम कीर्तन की बात करते हैं, जब हम अल्टीमेट की बात करते हैं, तो उद्धव ने जब लीला देखी, जो रास लीला जब देखी, रास जब देखा उनका, जब शाम होते होते जब समझाने के बाद जब उन्होंने रास करना शुरू किया, तब उन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण है। बात समझाएं, प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण है। तो ये जो उनका जो प्रेम था, उन गोपियों का जो प्रेम था कृष्ण के प्रति, अगर वो लॉन्गिंग होता तो वो इंतजार करता। लॉन्गिंग का मतलब ये हुआ कि कुछ नहीं है, हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि होगा, यही तो लॉन्गिंग हुआ। कंटेनमेंट मतलब मेरे साथ है, तो गोपियों के साथ थे वो, हर गोपियों के साथ कृष्ण थे। तो आपने चित्र देखा होगा कि सारी गोपियां नाच रही हैं और सबके साथ कृष्ण है। तो ये बहुत ही सिंबॉलिक बात है, बहुत समझने वाली बात है। ये लॉन्गिंग के ऊपर की बात है, कंटेंटमेंट। जब आपका प्रेम है किसी से तो उसके लिए आपकी लॉन्गिंग नहीं होगी। अगर उस लेवल पर है वो आपके साथ हमेशा है। वो कृष्ण द्वारका में रहें या न रहें, या मीरा की तरह वो 2500 वर्ष बीत गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर गोपी के साथ कृष्ण नाच रहे थे। ये तस्वीर तो आपने देखी होगी। ये इस बात को समझाती है कि ये जो कीर्तन ध्यान है, ये जो परमात्मा के साथ एक होना है, ये जो कंटेंटमेंट है, यही अल्टीमेट है। हम लॉन्गिंग की बहुत प्रशंसा करते हैं, प्रेमियों के भाषा में तो बहुत उसका अपना महत्व है, ठीक भी है। लेकिन हम साधकों को थोड़ा और उठना है, थोड़ा और उठना है, और इतना उठना है कि वो हमेशा अपने साथ रहे। गोपियों के साथ कृष्ण हमेशा साथ में रहे। कीर्तन में जब हम होते हैं
तो हम किसी के प्रति अहोभाव बताते हैं। जो भी हमारा आराध्य है, अगर हम ओशो से प्रेम करते हैं तो ओशो है, अगर हम कृष्ण से करते हैं कृष्ण है, राम से करते हैं तो राम है। जो भी है, जो भी आपके मन को छू गया है, या अगर कोई निराकार है, अस्तित्व है, तो वो अस्तित्व भी मैं हूँ और मेरे साथ है, ये भाव, और वो उसका होना आपके साथ, उसका होना कीर्तन बनता है। कीर्तन इसलिए उन्माद नहीं है। उन्माद में तो क्या होता है कि आप एक क्षणिक रह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, उसी को उन्माद कहते हैं, है ना। तो ये जो कीर्तन है ये बहुत ही गहरा है, इसको थोड़ा और समझना है। अगर आप इसको समझ कर करेंगे और उस गहराई को छूने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, तब तो पहुंचेंगे। आपको यहाँ से हावड़ा जाना है तो हावड़ा जाने का रास्ता भी तो मालूम होना चाहिए। अगर मालूम होगा तो आप उस रास्ते में जाएंगे। तो कीर्तन को आप जरा समझें और गहराई से। और फिर कहता हूँ, किसी शिविर में या किसी ध्यान केंद्र में ही आपका ध्यान हो, जरूरी नहीं। जब तक आप खुद से नहीं करना शुरू करें, जब तक आप अपने घर में अकेले कीर्तन नहीं शुरू करें, तब तक कीर्तन नहीं होगा। यहाँ तो हम लोग ग्रुप में हैं, बहुत अच्छा भी लगेगा और लगेगा क्या बढ़िया कीर्तन हुआ, लेकिन वो ग्रुप एनर्जी काम कर रही है। हाँ? तो उस दिन का इंतजार करें जब आप अकेले नाच उठेंगे, उस दिन कीर्तन घटेगा। ए मुब्तलाए जीस ठहर, खुदकुशी न कर। ए जीवन से उत्तप्त हुए आत्मघात मत कर, भाग मत जीवन से। तेरा इलाज जहर नहीं, शराब है। मृत्यु तेरा इलाज नहीं, जीवन की रसधार को पी लेना, परमात्मा की मधुशाला में प्रविष्ट हो जाना ही मंदिर में प्रवेश हो जाना। तर दामनी पे सेख हमारी न जाइए, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। तो कीर्तन करने वाला तो दीवाना है, पागल है, नर्तक है, गायक है, वादक है, और इतनी तीव्रता से नर्तन करता है, इतनी गहनता से कि अपने को भूल जाता, खो देता, खुद बचता ही नहीं। पश्चिम का एक बहुत बड़ा नर्तक हुआ निजिंस्की। उसके संबंध में वैज्ञानिक बड़े चकित थे। उसके नृत्य जैसा नृत्य फिर कभी देखा नहीं गया, ना उसके पहले ना उसके बाद। वैज्ञानिक हैरान थे कि जब वो नृत्य करते करते छलांग लगाता था तो ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर वापस लौटते बड़ा धीमे धीमे वापस आता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम उस पर काम नहीं करता। और भी नर्तक छलांग लगाते, लेकिन तत्क्षण पृथ्वी पर वापस लौट आते। वो भी छलांग लगाता था, लेकिन ऐसे लौटता था जैसे कोई पक्षी का पंख डगमगाता डगमगाता आहिस्ता आहिस्ता हवा पे तिरता तिरता जमीन की तरफ आता है। उसके बहुत अध्ययन किए गए, उससे पूछा भी गया कि चमत्कार कहाँ है, ये जादू कैसे पैदा होता। तो वो कहता मुझे पता नहीं, जब मैं अपने को बिल्कुल भूल जाता हूं तभी ये छलांग घटती। जब मैं नहीं होता तभी, जब तक मैं होता हूं अगर मैं चेष्टा से ये छलांग लगाऊं तो परिणाम में कुछ हाथ नहीं आता। लेकिन नाचते नाचते एक ऐसी घड़ी आती कि नाच रह जाता, नर्तक नहीं रह जाता। उस क्षण अगर ये छलांग लगती तो मैं खुद ही चकित होता हूं, मैं बिल्कुल हल्का निर्भर हो जाता, जैसे जमीन की कशिश का अहंकार पर बड़ा बल हो। है भी, जमीन तुम्हारे अहंकार को ही खींच रही है। जिस दिन तुम्हारा अहंकार गया, आकाश खुला है, फिर तुम्हारे लिए जमीन की कोई पकड़ नहीं। तो नृत्य में, गीत में, कीर्तन में, भजन में। एक छोटी बात और कहना चाहूँगा। अभी ओशो ने निजिंस्की की बात करी है ना, शायद आप लोगों ने उनको पढ़ा है, कभी सुना है उनके बारे में? नहीं। कौन थे वो?
भगवान हाँ ओशो नहीं ओशो नहीं निजिंस्की निजिंस्की, इसके बारे में क्या ना है? वो डांसर ग्रेट। एक तो क्या है कि ओशो वाज अ रियली ट्रू यू नो इंटरनेशनल गुरु जिसको बोलिए या जिस भाषा में जिसको भी बोलिए, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो बाकी लोग ना अवॉइड करते हैं। हम साधकों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम अध्ययन कर रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ भारत के लोगों का करें, भारतीय लोगों का करें, भारत से जुड़े लोगों का करें, क्योंकि ओशो की प्रत्येक डिस्कोर्स में आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, ठीक है, जिसका वो उदाहरण देते हैं और वो जो है दूसरे देश का होता है, वो चाहे अमेरिका का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, जापान का हो, चाइना का हो, ठीक है। तो हम साधकों को इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब स्टडी करना है ना, हम लोगों को बहुत स्टडी करना चाहिए अगर आपको इस मार्ग में अगर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि दो बात है, एक तो छलांग लग गई तब तो ठीक है, जब तक छलांग नहीं लगती है तब तक आपको बहुत चलना है, बहुत स्टडी करना है। जब स्टडी कर रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें, ओशो ने सचमुच इस धरती पे जितने भी मास्टर्स हुए हैं सब पे बोला है, सब पे। वो 1,00,000 किताबें जो हैं वो आपको तब समझ में आएंगी। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्तित्व उनके हाथ से नहीं छूट के निकल गया जो मास्टर्स हो और ओशो ने जिस पे नहीं बोला हो। और ये उनको क्यों बोलना पड़ा, 40 वर्षों तक क्यों बोलना पड़ा? कौन सी बात किस समय आपको ठीक लग जाए, कौन सी बात को कितने पावरफुल तरीके से समझा पाए। अब ये देखिए कीर्तन की बात हो रही है, कीर्तन कैसा होना चाहिए? कीर्तन करते करते गुरुत्वाकर्षण का खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने वो भारत के किसी भी शास्त्र के उसमें नहीं गए, उन्होंने ज्वलंत आज के निजिंस्की का उदाहरण दिया। इसी तरीके से आप उनके हर प्रवचन में ये देखेंगे, तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखें कि जब भी आपको ऐसा मिले तो उसको पूरा स्टडी करें, तो आपकी गहराई बढ़ेगी, ठीक है। डूबा हुआ भक्त ज्ञानियों से कहता है, तरदामनी पे सेख हमारी न जाइए, हमारे भीगे दामन पे मत जाइए, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। ये शराब इस जगत की शराब नहीं, ये बेहोशी किसी और जगत की बेहोशी, ये अपने भीतर किसी और जगत को निमंत्रण। भक्त जब कीर्तन में परिपूर्ण लवलीन होता है तब भक्त नहीं रहता, भगवान ही होता है, तब वो केवल शून्य हो गया होता है और उस शून्य में उतर आती परम ऊर्जा। तुम खाली तो जगह करो, तुम सिंहासन तो रिक्त करो, परमात्मा प्रतिपल उत्सुक है तुम्हारे भीतर आ जाने को, तुम तो जरा बाहर हो जाओ। कीर्तन का इतना ही अर्थ है अपने से बाहर हो जाना, अपने घर को खाली छोड़ देना कि तू आ, अब भीतर कोई भी नहीं, अब पूरी जगह तेरे लिए खाली, तेरे लिए सुरक्षित। रंज गम दर्द अलम यास तमन्ना हसरत, एक तेरी याद के होने से क्या क्या है दिल में। रंज गम दर्द अलम यास तमन्ना हसरत, एक तेरी याद के होने से है क्या क्या दिल में। भक्त कहता है भगवान की याद के साथ ही क्या क्या नहीं होने लगता, आनंद अहोभाव, आशा निराशा, सुख दुख, अभिप्सा प्यास तृप्ति। रंजगम दर्द अलम यास तमन्ना हसरत, बस जरा तेरी एक याद आ जाती तो हजार हजार चीजें तेरे आसपास चली आती। तो कीर्तन के बहुत भंगिमाएं, कभी भक्त विरह में नाचता है तब उसकी कीर्तन में बड़ी उदास भंगिमा होती, आंसू बहते, पीड़ा और विरह होता है। कभी भक्त आनंद उल्लास में नाचता है तब उसकी बड़ी प्रसन्न भंगिमा होती, वसंत होता है, सब तरफ फूल होते,
तब उसकी मस्ती देखी, तब उसके चारों तरफ आनंद की किरणें नाचती। कभी प्यास में नाचता है, कभी तृप्ति में नाचता है। भक्त की बड़ी ऋतुएं और कीर्तन की बड़ी भावभंगिमाएं। कीर्तन बड़ी समृद्ध घटना है, जीवन की सभी गहराइयां उसमें समाविष्ट और सभी ऊंचाइयां भी। पहले तो भक्त छिपाता है अपने प्रेम को भीतर। प्रेम का वो अनिवार्य अंग है कि हम उसे किसी को बताना नहीं चाहते। वो कोई तमाशा थोड़ी, वो कुछ ऐसी बात थोड़ी जो दिखलाते फिर उसकी कोई प्रदर्शनी तो नहीं, कोई नुमाइश तो नहीं। उसे छिपाता है, उसे हीरे की तरह गांठ में बांध के रखता है। कबीर कहते हीरा पायो गांठ गठियायो, उसे बिल्कुल गांठ में बांध लेता, किसी को पता भी नहीं चले, कानो कान खबर ना हो। जीसस ने कहा है बाएं हाथ में हो तो दाएं हाथ को पता ना चले। सूफी फकीर कहते हैं रात आधी रात उठ के कर लेना प्रार्थना, तुम्हारी पत्नी को भी पता ना चले। पहले तो बड़ा निजी है, लेकिन ज्यादा देर निजी नहीं रहता। जब भरने लगता है पात्र, तो पात्र ऊपर से बहने लगता है, फिर छिपाए नहीं छिपता, फिर प्रकट होने लगता है। जब प्रकट होने की घड़ी आती तब भजन कीर्तन बनता है। भक्ति जब तक भीतर 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 रसधार बहती तो भजन जब, फिर जब बहने लगती बाहर अवश्य होकर, हो तो भी रोक नहीं पाते। इतनी ऊर्जा का जन्म होता है कि चारों तरफ फैलने लगती ऊर्जा अपने आप। तब कीर्तन, कीर्तन भजन की अभिव्यक्ति है, कीर्तन भजन की अभिव्यंजना है। तुम भी मजाज इंसान हो, आखिर लाख छुपाओ इश्क अपना, ये भेद मगर खुल जाएगा, ये राज मगर इफ्सा होगा। छिप न सकेगा ये भेद, ये राज मगर इफ्सा होगा, ये पता चल ही जाएगा। प्रेम को कौन कब छिपा पाया? तो प्रेम जब तुम्हारे बिना दिखाई पड़ने लगता, तुम्हारे रग रोने में झलकने लगता, प्रेम की आभा तुम्हें घेर लेती। तुम्हारी आंखों के पास, तुम्हारे चेहरे के पास एक प्रेम का आभा मंडल निर्मित हो जाता कि कोई चाहे तो छू ले, कि कोई चाहे तो थोड़ा सा आभा मंडल अपनी मुट्ठी में बांध ले, कि कोई चाहे तो तुम्हारे आभा मंडल को पी ले। जब आभा मंडल इतना वास्तविक हो जाता तब कीर्तन प्रकट होता है। तो जल्दी मत करना, कीर्तन तो भजन की आखिरी अवस्था है। पहले भजना, भीतर 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 डुबाना ताकि जड़ें फैल जाएं। फिर एक दिन तुम भी देखोगे, तुम भी मजाज इंसान हो, आखिर लाख छुपाओ इसका अपना, ये भेद मगर खुल जाएगा, ये राज मगर इफ्सा होगा। तब उन्माद की आखिरी घड़ी आती, तब तुम्हारे अंदर की कोयल कूक उठती, तब तुम्हारे अंदर का मोर नाच उठता है। तब फिर चिंता नहीं रह जाती। तब कीर्तन, कीर्तन का अर्थ है जब भक्ति प्रकट होकर बहने लगी, चैतन्य नाचते हुए, गांव गांव ढोलक बजाते हुए, मीरा नाचती हुई गांव गांव। फिर लोक लाज की चिंता नहीं, फिर सब उपचार छूट जाते, फिर सब उपाधियां गिर जाती, निरुपाधिक उपचार मुक्त। भक्त उसके हाथ में कठपुतली होकर नाचने लगता और गीत गुनगुनाने लगता। फिर भक्त तो सिर्फ बांस की पोंगरी है, फिर उसे जो गीत गाना हो गा ले, जो गुनगुनाना हो गुनगुना ले। भक्त सिर्फ राह देता है, उपकरण मात्र हो जाता है। चलो भाव से, भाव जब सघन होगा तो भजन, और जब भजन फूट पड़ेगा हजार हजार फूलों में और सुगंध बिखर जाएगी लोक लोकांतर में, तब कीर्तन। कीर्तन भक्ति की परम दशा है।
तो आपने जाना कीर्तन के बारे में खुशी से। अब ध्यान तो आप गुनगुने गुने कर सकते हैं, कीर्तन नहीं कर सकते, ये तो आपने देखा सुना भी। कीर्तन में तो पूरा पूरा डूबना होगा, ठीक है। तो कीर्तन करते हैं, एक दो कीर्तन करते हैं हम लोग। अभी जो कीर्तन हम लोग करेंगे, शबनम विरमान